जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th बायोलॉजी लेसन 7 का निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 भाग 2। ध्यान दीजिएगा, भाग निर्देशांक ज्यामिति में भाग 2 में क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है इसको गौर से देखिएगा। पहले विभाजन सूत्र का फॉर्मूला देख लीजिएगा कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। उसी प्रकार से x है तो यहाँ y हो गया, तो x के जगह पर y कर दिया गया, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। विभाजन का मतलब होता है, जैसे विभाजन कहेगा तो अनुपात होता है। अब कैसा अनुपात? यानी m1 और m2 का, m1 और m2 का अनुपात होगा। समझ में आया? m1 और m2 का होता है, m1 और m2 का। तो इसी को हम लोग विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो m1 x2 प्लस m1 x है ना m2 x1, ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। अब नहीं समझ में आया तो कैसे फॉर्मूला लिखिएगा? देखिए m लिख दीजिएगा है ना, mx लिख दीजिएगा, फिर mx। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा mx? नहीं याद रहेगा? अरे यार, एक ऐप और आता है ना mx प्लेयर, उसी तरह आपको भी याद रखना है mx। ठीक है, उसके बाद से नीचे वाला में m1 प्लस m2 है ना, तो हेजवा 1 हेजवा क्या नाम है, 12 है 21 कर दीजिए, 12 21 12 21, याद रहेगा? क्लियर हो गया? अब x के जगह पर y केवल डाल दीजिए, तो ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। अब आएंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब कि अगर बिंदु ना दिया रहे, इस चैप्टर में याद रखिएगा, बिंदु ना दिया मतलब कि अनुपात ना दिया रहेगा तो यह फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अनुपात दिया रहेगा तो है फॉर्मूला, याद रहेगा? अनुपात दिया रहे तब, अनुपात है ना दिया रहे तो यह फॉर्मूला के यूज करेंगे। क्लियर? अनुपात दिया रहेगा तो, जैसे 2:3, 3:4, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी यहाँ हो सकता है। तो इसको m1 लेंगे, इसको m2 लेंगे। आ रहा बात समझ में ना? चलिए, अब यहाँ पर हो गया। अगर अनुपात ना दिया रहे तो हाई वाला लगेगा, अनुपात ना दिया रहे तो ई वाला लगेगा फॉर्मूला। याद रहेगा? अनुपात रहेगा तो ऊपर वाला, और अनुपात नहीं रहेगा तो नीचे वाला। जैसे एग्जांपल देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु को 4 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदुओं का वैल्यू दे दिया। देखिए बिंदुओं को ए और बी हो गया, तो बिंदु ए और बी हो गया, अनुपात दिया हुआ है तो वही काम x1 x2। ठीक है, क्लियर हो गया? y1 y2 अनुपात को m1 m2, याद रहेगा? x1 x2 y1 y2 m1 m2। यहाँ तक होने के बाद दोस्तों फॉर्मूला आइए। फॉर्मूला भी हम भी जब 10th में थे तो हमें भी फॉर्मूला याद होता नहीं था, तो हम ऐसे याद किए थे, mx बट्टा में m1 प्लस m2, तो ये ना 12 है ना, पलट दीजिए 21, बीच में प्लस का चिन्ह, x बराबर, अब देख देख के मान भरिए। m1 का मान कितना है? 3 हो गया, x2 का मान कितना है? 8 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, m2 का मान कितना है? 1 है, x1 का मान कितना है? 4 है, बट्टा में m1 प्लस m2, यानी कि 3 प्लस 1 कीजिएगा, x बराबर 8 3 का 24 होगा, और 4 एकम 4 और बट्टा में 4, x बराबर 28 बट्टा 4 होगा, कट करोगे 7 होगा, x का वैल्यू 7 निकल जाएगा। x का वैल्यू जब 7 आ गया दोस्तों मेरे साथी, ठीक है, तो अब y निकालोगे, तो y का उसी तरह my बट्टा में m1 प्लस m2, कोड क्या रहेगा? 12 21, बीच में प्लस का चिन्ह। y बराबर m1 का मान कितना है? 3 है, y2 का मान कितना है? 5 है, m2 का मान कितना है? 1 है, y1 का मान कितना है? -3 है, बट्टा में अब आइए 3 प्लस 1 करोगे, क्या कि m1 m2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, अब प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बट्टा में 4, तो y बराबर 12 बट्टा 4, कट करोगे 3, तो y बराबर 3। देखिए दोस्तों, तो बिंदु आपका कौन कौन सा हुआ? 7 हुआ और 3 हुआ। ठीक है, 7 और 3 बिंदु हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु का आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। तब देखते हैं सवाल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है आप लोग का। बिंदु दिया है -4 6, बिंदुओं ए का मान -6 10 और बी का मान 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है?
ठीक है दोस्तों, किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए आंसर मांग रहा है अनुपात में, क्या मांग रहा है? अनुपात में आंसर मांग रहा है। तो अनुपात बोला है तो अनुपाते वाला सूत्र लगाएंगे। हाई तो बिना अनुपात वाला है ना, ये बिना अनुपात वाला है, तो अनुपात बोला है तो अनुपात सूत्र लगाएंगे। तो पहले चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ए का मान मेरा 6 और 10 है, और बी का मान मेरा 3 - 8 है, ठीक है। और बिंदु का वैल्यू कितना है ना, -4 और 6 है। क्या आंसर हम लाए थे बिंदु का? 7 और 3 लाए थे। उसी प्रकार से इसका भी है। तो अब आइए x1 x2 y1 y2 अनुपात में नहीं है, यहाँ अनुपात का चिन्ह नहीं है, अनुपात का चिन्ह नहीं है, तो हाई x हो गया, हाई केवल क्या हो गया? y हो गया। कौन फार्मूला का हरा लगाने के लिए? अनुपात सूत्र। तो देखिए विभाजन का मतलब अनुपाते होता है। x बराबर, अब आइए mx लगाइएगा, फिर mx लगाइएगा, बट्टा में m1 + m2 कीजिएगा, ठीक है। एक फार्मूला पर, ये दो फार्मूला पर खत्म कर देंगे। 12 21 होगा, प्लस का चिन्ह, मान देख देख के भरिए, मान देख देख के भरिए दोस्तों। x का मान कितना है? तो माइनस में 4 है। m1 का मान है? नहीं है, छोड़ दीजिए। x2 का मान है तो 3 है। m2 का मान है? नहीं है, ठीक है। into x1 का मान है -6 है, बट्टा में m1 + m2 नहीं है, तो m1 + m2 ही रहने दो। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक में 3 से करोगे 3m1 होगा, एक में 6 से गुना करोगे 6m2 होगा, बाकी 6 देखिए माइनस में है। 3 का 3 हो गया, 6 का 6 हो गया। अब 4 को उठाकर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को उठाकर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 4 होगा, और 4 में इसे गुना करोगे तो माइनस में 4m2 होगा, क्योंकि ससुरा 4 माइनस में है। अब आएंगे कि 3m1 होगा, 6m2 होगा, माइनस में है तो काची में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। आज देखिए माइनस में है तो काची में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। आप लोग भी ऐसे तीर के निशान दीजिएगा समझने के लिए। अब आते हैं m1 वाला, m1 से कॉम्बिनेशन कर दीजिए। तो हाई देखिएगा 3 गो है, हाई 4 गो है, तो 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। हाई पलटा तो 0 हो जाएगा। अब आइए 6 गो में m2, यहाँ 6 गो, यहाँ m2 4 गो, तो हाई माइनस में, हाई प्लस में है तो घटेगा, तो माइनस में 2m2 होगा, इक्वल टू में कितना? 0। 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। अब 7m1 माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में। अब आइए m1 बट्टा m2, हाई लाइन दम बहुत बेहतरीन समझिएगा, हाई लाइन को बहुत बेहतरीन, m1 और m2 ध्यान रखेंगे। गुन्ना में है तो सर भाग में बचा हुआ ऊपर, गुन्ना में है तो भाग में बचा हुआ चीज ऊपर। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझिए। m1 m2 लिख दीजिएगा, है ना। m1 का मान नीचे होगा, नीचे रखिएगा। क्यों रखिएगा? चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 7 में इससे गुना कीजिएगा तो 7m1, और इसे गुना कीजिएगा 2m1, तो यानी कि अगर हाई बट्टा में आता है तो हाई पलट जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका कितना आंसर आ गया? 2:7 आ गया। तो आपका यह फाइनल आंसर हो गया। हम x पर बनाए हैं, आप y पर बनाए चाहे ना बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं, y पर भी बनाइएगा तो आपको 2:7 ही आएगा, बाकी y के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक आंसर आ ही जा रहा है तो अगर मन को संतुष्टि करना है तो ऐसे ही फार्मूला लगाइएगा y वाला, ऐसा ही आंसर दम सेम टू सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब जितना एग्जाम्पल होगा सर सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, आप उसको रिवीजन कीजिएगा। जितना रिवीजन कीजिए उतना ही, जितना खाना का रिवीजन करते हो तो पेट भरता है, उसी प्रकार से रिवीजन इसका भी कीजिएगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आप लोग को जितना एग्जाम्पल पढ़ाया जा रहा है दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिएगा कितना इंटरेस्ट है। बिंदु दिया है ए और बी दिया है, जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताएं। तो ए का मान है, बी का मान हो गया, ठीक। ए और बी ले लिया गया, x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। गौर कीजिएगा बोला है कि सम मतलब होता है बराबर, और त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब होता है 3 होता है। यहाँ तक कल खत्म। चलिए अब कह रहा है कि 3 को बराबर भाग में तोड़ने के लिए, तो 3 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए तो 1:2 या 2:1 तोड़ सकते हो ना, 1:2 या 2:1 तोड़ सकते हो, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, और 2 और 1 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, यही ना टूटेगा, कोई दिक्कत। अब तुमको कोई कहेगा कि 5 को तोड़ने के लिए, तो 5 को कैसे तोड़िएगा? तो 2:3 तोड़िएगा ना, तो 3:2 तोड़िएगा,
यही ना तोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो 5 आ गया। उसी तरह 3 बोला है तो 1:2, 2:1 हो गया। अब आते हैं दोस्तों सवालों पर, ठीक है, यानी कि अनुपात मिल गया तो अनुपात सूत्र m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2। मान भरिए दोस्तों, m1 का मान कितना है, हाई m1 ले लिया, हाई m2 ले लिया, इसको अगेन में बनाया जाएगा, इसको काची में बनाया जाएगा, अगेन में बनाया जाएगा। चलिए m1 का मान कितना भरिएगा 1, x2 का मान कितना भरिएगा माइनस में 7, m2 का मान कितना भरिएगा 2, x1 का मान कितना भरिएगा 2। अब आइए m1 m2 तो कितना 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 2 भर लिया, x बराबर माइनस में 7 और प्लस में 4, कैसे 4 2 2 का 4 बट्टा में 3 आ गया, ठीक है। x बराबर माइनस में 3 बट्टा 3, कैसे माइनस में 3, 7 में 4 जगह 3, कट करोगे 1 होगा तो x का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। अब आते हैं y वाला, तो y वाला फिर उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1। हमको खुद लग रहा है कि 1 के आगे 2 आता है, 2 के पीछे 1 आता है। m1x2 मान भरिए दोस्तों, m1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है 4 है, m2 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना है सॉरी y1 का मान कितना है -2 है, ठीक है। बट्टा में आइए, देखिए y2 का मान 4 भराया है, y1 का मान -2, m1 और m2 का मतलब 1 प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, आंधड़ो देख देख के भर लेगा दोस्तों, तो गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा और माइनस में 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस काट दीजिएगा तो 0/3 आएगा, काटिएगा तो 0, तो y का मान आपको 0 आ गया। तो बिंदु कितना मिला, बिंदु कितना मिला, तो -1 और 0 मिला, ठीक है दोस्तों। अब आइए अगेन में आएंगे 2:1 के लिए, 1 के लिए, तो हाई हो गया m1, हाई हो गया m2, उसी प्रकार से m1x2 प्लस है ना m2 है ना x1 बट्टा में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -7, m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 2, बट्टा में m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ठीक है। आप इसको बनाइएगा और y वाला भी बनाइएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसको जरूर बनाइएगा, इसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा, आपके आंसरों के जवाब मिलना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों एक्सरसाइज का 7.2 का देखिए थोड़ा यहाँ गलत से हो गया, भाग 1 ही चल रहा है, ठीक है, भाग 1 ही है। चलो दोस्तों एक्सरसाइज पर आएंगे, 7.2 का एग्जाम्पल आप लोग को वहीं तक आप लोग को होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 का अनुपात में विभाजित करती है। अब इसको छोड़ भी देते तो आप लोग जरूर बना लेते। तो चलिए आइए देखते हैं, ए और बी का मान हो गया, अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दिया है तो अनुपात वाला सूत्र लगाएंगे। x बराबर m1 का मान देखिए दोस्तों 2 है, x2 का मान कितना है 4 है, m2 का मान कितना है 3 है, हाई -1 हो गया, ठीक है, बट्टा में 2 प्लस 3, x बराबर 4 दूना 8 है, माइनस में 3 गुना कीजिएगा, बट्टा में 5 हो गया, x बराबर 5/5 कीजिएगा, कटिएगा तो 1 होगा, तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है दोस्तों, x बराबर 1 आ गया। अब y वाला उसी तरह m1 का मान कितना है 2 है ना, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, और y1 का मान कितना है 7 है, और 2 प्लस 3, तो y बराबर 3 दूनी 6 और 7 का 21/5, घटाइएगा दोस्तों तो 15 होगा, ठीक है, बट्टा में 5, कट आउट कीजिएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो बिंदु कितना आ गया दोस्तों, बिंदु कितना आ गया 1 और 3, यही देखिए 1 और 3 आ गया दोस्तों, राइट आंसर आ गया। अब देखेंगे 2 नंबर हेडिंग की बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए।
अभी जस्ट इस वीडियो में आप लोगों को बताए थे समत्रिभाजित, ए और बी का मान हो गया। समत्रिभाजित का मतलब 3, और 3 भाग को तोड़ दो तो 1:2 या 2:1 होगा, है ना। तो अब गौर कीजिएगा दोस्तों, x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या बोला है, विभाजित, तो विभाजित सूत्र लगा देंगे। x बराबर, अनुपात भी है तो लगा सकते हो, m1 का मान कितना हो गया 1, x2 का मान -2, m2 का मान कितना हो गया 2, x1 का मान कितना हो गया 4। यहाँ तक कंप्लीट। m1 m2 कितना है 1 + 2 है, x बराबर -2 + 8, 4 दूना 8 होगा, बट्टा में 3, x बराबर घटेगा तो 6 बट्टा में 3, कट आउट करोगे 2, x बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं y वाला में। तो m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है -3, देखिए, प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान कितना है -1 है। देख के भर लीजिएगा, तो 1 + 2 नीचे भरिएगा, काहे भरिएगा, m1 + m2 है। अब आते हैं दोस्तों, तो -3 -2 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब आएंगे दोस्तों आगे, नेक्स्ट आएंगे, तो अब इसको ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो -5/3 हो गया। तो बिंदु कौन कौन सा मिला दोस्तों, एक बिंदु कौन कौन सा मिला, 2 मिला और -5/3 मिला, आंसर आ गया। अब इसको अगेन में बनाइएगा सर, अगेन में बनाइएगा 2:1 का, है m1 हो गया, है m2 हो गया, ठीक है। फिर x बराबर लगाइएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 + m2। फिर उसी प्रकार से y बराबर m1 y2, ठीक है, प्लस m2 y1 बट्टा में m1 + m2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का 1 नंबर सवाल 2 नंबर सवाल इतना ही रहने दिया जाएगा एग्जाम्पल के साथ, है ना। नेक्स्ट कल वीडियो मिलेगा आप लोग को सवाल नंबर 3 से। तो आपसे उम्मीद रखेंगे कि सबके पास आप शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और सभी दोस्तों के पास भेजेंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद रखेंगे आप जरूर भेजिएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा।